तो ये जो है सवाल, ये आपका सवाल है कहाँ से, भारती भवन की किताब से है। ठीक है, यह जो सवाल है यह है भारती भवन के किताब से है, भौतिकी से एक, सत्यानंद प्रसाद वाला, है ना। वहां से ये ऑब्जेक्टिव लिया गया है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव को हमको करना है सॉल्व। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस के सामने, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक, अब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या दे दिया, फोकस दूरी दे दिया, कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है, फोकस दूरी प्लस में होता है। ठीक है, हम आपको दिखा दें जरा, ये आपका क्या है, उत्तल लेंस। ठीक, और ऐसे रेखा जाती है, आगे होता है फोकस बिंदु, होता है ना। तो ये आपको प्रकाश केंद्र से सब दाई तरफ हो गया, इधर सब कुछ प्लस में होता है, तो हमारा एफ बराबर प्लस हो गया। उसके बाद है कि वस्तु को कहां रखा जाए, इस लेंस में वस्तु को कहां रखा जाए, मतलब क्या मांग दिया, वस्तु दूरी मांग दिया। ठीक है, कि उसका 4 गुना आवर्धित मैंने बड़ा, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। कितना बने, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। ठीक, मतलब कि m बराबर दे दिया, क्या दिया, 4 गुना बड़ा। ठीक है, क्योंकि ये लेंस है इसीलिए आपको m बराबर प्लस में लेना। ठीक है, और अगर दर्पण होगा तो m बराबर माइनस में लीजिए, दर्पण होगा तो m बराबर, लेंस होगा तो m बराबर। ठीक, अब देखिए इसको हम हल करते हैं। हमको निकालना है सबसे पहले कि u निकालना है। ठीक है, भी हमको मालूम नहीं है ना। एक काम करिए, यहां से आप क्या करिए, m बराबर v बटे u होता है ना। m बराबर कितना दिया है आपको, m बराबर आपको दिया है 4। ठीक है, m का फॉर्मूला होता है v बटे u बराबर 4। अब क्या हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, तो v बराबर हो जाएगा 4u, v बराबर क्या हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 बटे f बराबर होता है दर्पण लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से लेंस सूत्र से 1 बटे एफ बराबर 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू। ठीक है, अब देखिए 1 बटे 20 कर दीजिएगा, 1 बटे एफ है तो 1 बटे भी है, तो भी बराबर कर दीजिएगा 4u माइनस 1 बटे यू। अब क्या हो जाएगा, 1 बटे 20 बराबर 4u, 4u भाग दिए 1 माइनस 4u में u से भाग दिए, यू कट गया, 4 बचा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 बटे 20 बराबर माइनस 3 बटे 4u। अब क्या हो जाएगा, 4u बराबर 20 60। अब क्या हो जाएगा, 60 बटे 4, कितना आया, u बराबर माइनस 15 cm। एगो बात और ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कभी u बराबर प्लस में आ जाए तो समझिएगा आपने गलत बनाया है, क्योंकि u का मान कभी भी प्लस में आ ही नहीं सकता। ठीक है, आपसे हो रहा है प्रियांशु ना। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे कि u का मान कभी भी प्लस में आ ही नहीं सकता है। अब u का मान निकल गया ना, हाँ, u का मान अगर निकल गया है
तो अब आपको क्या निकालना है, यही तो निकालना था खाली, और कुछ निकालना है, बस यही तो निकालना है खाली कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखा जाए उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो वस्तु को कहां रखा जाए, -15 में निकला है ना, लिखेंगे अतः वस्तु को लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। अगला सवाल, 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है, जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। मतलब क्या क्या दिया, क्या क्या दिया बताइए, एम बराबर दे दिया 3 गुना, चूंकि ई लेंस है तो प्लस में लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ही बराबर 24 सेंटीमीटर। जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, ठीक है, ही बराबर 24 नहीं दिया है, यू बराबर दिया है, अभी दिमाग में आ गया था दूसरा बात, यू बराबर भी बराबर क्या, एम बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे यू, ये ना, क्या निकालना है, लेंस की फोकस दूरी ना। ठीक है, फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, हमारे पास यू है, ठीक है, भी नहीं है, लिखिए चूंकि m बराबर आपको 3 दिया हुआ है, तो फिर m के जगह पर आपको क्या रखना है, m का फॉर्मूला रख दीजिए, v बटे u बराबर 3, भी मालूम नहीं है तो v गुना 1 बराबर v हो जाएगा, और 3 गुना u बराबर 3u हो जाएगा। ठीक, तो v बराबर हो जाएगा, अब रहने दीजिए, v बराबर 3u निकल गया ना, तो v बराबर हो जाएगा 3 गुना -24, कहने का मतलब -72 cm की हो गया v बराबर। अब देखिए, आपको लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, तो आपको लेंस सूत्र लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, लेंस सूत्र, 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f को रहने दीजिए, 1/v बराबर -72 है, माइनस u बराबर है -24, ये हो जाएगा 1/f बराबर -1/72 प्लस 1/24, ये वाला माइनस ये वाला माइनस गुना हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। ठीक है, 72 और 24 का लघु उत्तम 72, 72 में 72 से भाग देखिए, एक को -1 से गुना करके -1 प्लस 24 दिया 72, 1 दिया 3, 1/f बराबर ये हो गया आपका प्लस 2/72, कट गया तो 36 बचा। अब 1/f बराबर 1/36, तो फिर f बराबर क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, हाँ, दिए गए लेंस की फोकस दूरी 36 सेंटीमीटर
होगी आंसर। समझ में आई बात? है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब देखिएगा, ठीक है। बार बार वीडियो को देख सकते हैं, सुविधा है, यूट्यूब की बहुत बड़ी सुविधा है। आपको जितना बार में समझ में आए उतना बार देखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका केवल डाटा खत्म होगा और कुछ नहीं। और एक वीडियो को इतना तो देखने से कितना डाटा खत्म हो जाए, कुछ नहीं, ठीक है। जब अच्छा लगेगा उस समय में भी वीडियो देखिएगा, जिस समय में, उस समय में अपनी शेयर मार दीजिएगा इधर उधर, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 प्रेस करके दे दिया। क्या दे दिया? प्रेस करके दे दिया कि एफ जो है यह 12 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस है तो प्लस ले लीजिएगा। प्रेस करके दे दिया, इसके बाद दिया कि इसका प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रख दी गई। कितना गजब सवाल है, जानते हैं? सवाल बनाना सीख जाइएगा। आपको जो एग्जाम में अगर आना है सवाल को, अंकित प्रश्न को एग्जाम में आएगा, आपको लेंस सूत्र के लिए व्यंजक को साबित करें, या कहेगा उत्तल लेंस में साबित करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक। और अथवा में एक तो इसी तरह का कोई सवाल दे देगा। मतलब कि अगर आपको लेंस सूत्र को प्रूफ नहीं करना है तो आप ये वाला सवाल को प्रूफ कर दीजिए, उतना ही नंबर मिलेगा। आप देखिए लेंस सूत्र को बनाने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, 20-25 मिनट तो निश्चित लगेगा। अब सवाल बनाइएगा तो 2-3 मिनट में बन जाएगा। तो ये सीख लेना थोड़ा सा ज्यादा लाभकारी है, अंकित प्रश्न को सीख लेना अधिक लाभकारी है, ठीक है। चलिए, एफ बराबर 12 cm, इसका प्रधान अक्ष जो है यह इस पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब u बराबर दिया 15 सेंटीमीटर। u बराबर आंख बंद करके भी लिखिएगा ना तो माइनस दे दीजिए, काहे कि u बराबर हमेशा माइनस में होता, लेंस हो कि दर्पण हो सब में u कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसका नेचर ठीक है, कभी चेंज नहीं होने वाला, चिपचिली वाला बात नहीं। हाँ, जैसे कर्ण नहीं होता है चेंज समकोण त्रिभुज में, ठीक है। त्रिकोणमिति में लंब और आधार चेंज होते रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता। अच्छा, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h बोलते हैं, तो इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, ठीक है। और वस्तु की ऊंचाई को ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग जानते नहीं है, h' बराबर मांग रहा है, ठीक है। अब प्रकृति मतलब बताना है काल्पनिक की वास्तविक, ठीक है। तो प्रतिबिंब का मान अगर h' निकालिएगा प्लस में आएगा, ऊपर में काल्पनिक बनता है, नीचे में वास्तविक बनता है। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। f मालूम है, u मालूम है, h मालूम है, h' मालूम नहीं है ना। f और u की सहायता से v निकाल लीजिएगा, फिर u और v की सहायता से m निकाल लीजिएगा, फिर m की सहायता से जो है h' निकलेगा, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा, ठीक। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बोलिए, समझ में आया? आई बात? इसमें कुछ थोड़ी है समझने वाली, ये तो लेंस सूत्र में होवे करता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक। उसके बाद 1/f के जगह पर लिखिए 1/12 बराबर 1/v लिखिएगा, मालूम है नहीं है ना, माइनस 1/u लिखिएगा, इतना, यही ना। ये हो जाएगा 1/12 बराबर 1/v प्लस 1/15, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। 1/12 घटा 1/15 कर लीजिए, 1/v को उधरे रहने दीजिए, ठीक है।
12 और 15 का जब लघुत्तम निकालिएगा 60 आएगा। 12 चौके 48, सॉरी सॉरी 12 पंचे 60, अब 15 चौके 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 1/भी 1/60 बराबर 1/भी है ना। हो गया भी बराबर 60, भी गुना 1 बराबर 60 गुना 1, भी बराबर 60 सेंटीमीटर हो गया नहीं। हाँ कौन है कि यहाँ पे कुछ होगा, भी बराबर 60 हो गया ना। ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़ रहा है देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए भी बराबर तो 60 सेंटीमीटर निकल गया ना, मतलब वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है, यह लेंस से 60 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, क्योंकि यह जो है 60 आया है प्लस में, आया है ना, मतलब ये लेंस के इस तरफ बनेगा, दाई तरफ बनेगा ना। दाई तरफ सारा प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक बनता बनता है ना, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा आएगा। ठीक है, यहां से क्या करिए आप एम निकाल लीजिए। प्रतिबिंब का आकार जब पूछेगा ना, प्रतिबिंब का आकार जब पूछेगा ना, समझिएगा एम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एम पूछ रहा है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे यू। ठीक है, भी कितना है, यू कितना है, -4 आ गया। मतलब क्या, वस्तु जितना ऊंचा है उसका चौगुना ऊंचा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ एम का, एम का यही मतलब हुआ कि वस्तु जितना ऊंचा है, एम बराबर 4 अगर आया है तो उसका चौगुना प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा एम बराबर माइनस में आया, आया है ना, एम बराबर माइनस में आया है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वह प्रधान अक्ष के नीचे वाले साइड में बनेगा। तो नीचे वाले साइड में बनने का मतलब वास्तविक बनता है ना नीचे में, ऊपर में बनता है काल्पनिक। ठीक है, अब देखिए, चूंकि मत लिखिए, नहीं चूंकि लिखना पड़ेगा, है कि एम बराबर आंसर हो जाएगा ये। फिर लिखिए यहाँ पर, चूंकि एम बराबर -4, एम के जगह पर दीजिए -h डैश बटे h, यही ना। बराबर -4 है ना, तो h डैश बराबर क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, h बराबर 2 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक ये काम करना है कि आपको जो है ना, m का जब भी मान h वाला लेना है ना, उसमें आप माइनस मत डालिएगा। ठीक है, उसमें चिन्ह की परिपाटी नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी चिन्ह की परिपाटी लेने से गलती हो रहा है। ठीक है, चिन्ह की परिपाटी नहीं लेना है वहाँ। फिर h डैश बटे h का मान तो 2 देवे न किया है, h का मान तो 2 देवे न किया है, और ये आपका माइनस में है, क्योंकि ये आपका माइनस में है। अब h डैश बराबर जब निकालेंगे तो -8 हो गया, h डैश बराबर -8 हो गया, तब ना वास्तविक नीचे में बनेगा, तो माइनस माना चाहिए था नहीं। ठीक है, इसका मतलब हुआ h डैश किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को। तो
प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 8 cm और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा आंसर। बैठिए।